मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। शबे बारात पर रात भर हुई रहमत की बारिश, गुनाहों से छुटकारे के लिए अकीदतमंदों ने की दुआएं, कब्रिस्तान व मस्जिदों में जुटा मोमिनों का हुजूम। ईसाई समुदाय का महान त्योहार ईस्टर हर्षोल्लास संपन्न, विभिन्न गिरजाघरों में आयोजित हुई विशेष प्रार्थना सभाएं, विश्वासियों ने यीशु के पुनरुत्थान को किया श्रद्धा भाव से याद। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संपन्न हुआ पतंजलि परिवार का योग शिक्षक सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर योग की शिक्षा देने वालों को किया गया सम्मानित। पतंजलि की तमाम इकाइयों से जुड़े लोग रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। को शबे बारात का त्योहार तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के तमाम मस्जिदों और कब्रगाहों को रोशनी से सजाया गया। शबे बारात यानी गुनाहों से निजात और छुटकारे की रात, जहन्नम से आज़ादी और बख्शिश की रात। शनिवार को शबे बारात के मौके पर शहर से लेकर गांव तक तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चहल पहल देखा गया। इस मौके पर तमाम मस्जिदों और कब्रिस्तानों को रोशनी से सजाया गया। मौके पर पूरी रात लोग नींद की कुर्बानी देकर इबादत और दुआओं में मशगूल रहे। मस्जिदों में नमाज और तिलावत कुरान के साथ नसीहतों भरा बयान का दौर भी चलता रहा। रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाकर अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों के कब्र पर दुआएं की, साथ ही मुर्दों के नाम पर खैरात भी किए। इस बाबत उलेमाओं ने शब बारात की अहमियत और फजीलत को बयान किया। बाबा का हमेशा हर साल उर्स मनाते आ रहे हैं क्योंकि दुख दूर होता है। ये इनका निगाह करम है जो हमेशा हम लोगों को खुशहाल और कामयाब रहे। हजरत अमीर साहब बाबा उर्स मुबारक, हजरत अमीर साहब बाबा के उर्स मुबारक, हजरत अमीर साहब बाबा के उर्स मुबारक जाता है। जो बीच में इंतकाल हो गया तो उसकी शब बारात की रात में ही मिलाया जाता है अपने खानदान कुम्बे में, इसीलिए शब बारात मनाया जाता है। लोग शब बारात के नाम से जानते हैं और मानते हैं। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज की रात जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर इबादत करे, उससे माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और एक दूसरी हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों के तादाद बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। उन गुनहगार उम्मतियों को जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुका होता है। लिहाजा आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों को चाहिए कि गलत रस्म ना बल्कि जो जायज़ रस्म है उस रस्म के तहत आज की रात हम लोग अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में आएँ, इबादत करें और अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए भी दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। और आज की रात हम तमामी लोग अपने देश के लिए भी दुआएं करेंगे। अल्लाह हमारे देश में अमन दे, सुकून दे, शांति दे, भाईचारगी दे। हम सारे देशवासियों को भी
आज के इस त्यौहार में अपने साथ शरीक करते हैं, उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ईसाई समुदाय का महान त्योहार ईस्टर जिले भर में हर्ष और उल्लास भरे माहौल में संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की गई। ईस्टर के अवसर पर जिले भर में ईसाई समुदाय ने कब्रिस्तान और गिरजाघरों में एकत्रित होकर ईश वंदना की। इस दौरान पीएच चर्च पैथलग्राम, पीएच चर्च कोल्डीहा, CNI चर्च पचम्बा, पीएच चर्च परगंडा, ख्रिस्त राजा चर्च, जेम्स चर्च तथा फुल गोस्पेल चर्च में ईसाई धर्मावलंबियों प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को लेकर चर्चाएं की। इधर CNI चर्च पचम्बा के महिला एवं पुरुषों ने एकत्रित होकर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक कब्र गिरजा एवं 10 बजे से 12 बजे तक चर्च में आराधना किया। आराधना में अगुवाई रेवरेंड कोनो किस्कू तथा सहयोग रेवरेंड FT हास्ता व डीकन मनीष मंडल द्वारा किया गया। मौके पर ईस्टर के महत्व को बताते हुए प्रमुख लोगों ने कहा कि पवित्र बाइबल के अनुसार इसी दिन यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए इसे आनंद का दिन मानते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए इससे ज़्यादा खुशी का दिन हम मानव जाति के लिए हो ही नहीं सकता। पचम्बा चर्च यूथ फॉलोशिप के युवाओं मनोरंजन जयंत, जॉय केशव, भास्कर मरांडी, रोबिनसन भेंगड़ा, अमित मरांडी, नवीन मरांडी, विनीत सोरेन, अल्बर्ट मरांडी, मनीष गौरव, फ्रांसिस मुर्मू, स्टीफन हेम्ब्रम, मेरी प्रियंका, एभा ज्योति, सुमित प्रशांत सोरेन, प्रीति आयशा, जूली, रूपाली, रीनी केशव द्वारा ब्रेड ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई थी। आराधना उपरांत सभी एक दूसरे को ईस्टर की बधाई देते नजर आए। आराधना में शीतल मरांडी, मनोज दास, जिब्राइल मुर्मू, डॉक्टर संजीव कुमार, विलियम जेकब, रीना जोसेफ, जोनाथन पीटर, जोसेफ, दीनदयाल, संतोष, सुभाष मंडल, सुबीर किस्पोटा, बीर चंद कुमार, प्रदीप केशव, प्रतुल चौधरी, जूलियट दास, मेरी हंसदा, रंजना जेकब, संगीत दिग्गज जवाहर मंडल, अनूप सोरेन, शांति मुर्मू समेत सैकड़ों महिला एवं पुरुष शामिल थे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। आज के ही दिन यीशु मसीह गुड फ्राइडे में जो उनकी मृत्यु हुई थी, आज वो मृत्यु पर जय पाए और ये वही है जिन्होंने पहली बार मृत्यु को हरा कर एक नया जीवन पाया। और आज सुबह हम लोग अपने पूर्वज कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर दिया अगरबत्ती जलाते हैं और उनके पुनरुत्थान का, उनके भी जीवित होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सभी मसीह भाई बहन हम लोग आज का दिन को पवित्र मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पतंजलि परिवार की ओर से रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में योग शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न योग शिविरों के संचालकों को सम्मानित किया गया। भारत स्वाभिमान गिरिडीह व पतंजलि परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक दिवसीय योग शिविर व योग शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत स्वाभिमान झारखंड राज्य के प्रभारी रामजीवन पांडे मौजूद रहे। यहाँ सबसे पहले सुबह योग प्रणाम व ध्यान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर योग शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत की गई। मौके पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य रवि जी के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद गिरिडीह जिला में जो निरंतर तकरीबन 1 वर्ष से निःशुल्क योग की शिक्षा संचालित कर रहे हैं, उसके बाद गिरिडीह जिला में जो निरंतर तकरीबन 1 वर्ष से निःशुल्क योग की कक्षा संचालित कर रहे हैं, वैसे योग शिक्षकों को राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसमें RK महिला कॉलेज गिरिडीह में संचालित कर रही योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति को सम्मानित किया गया।
वहीं रेड क्रॉस गिरिडीह से मोहन बगेड़िया, सामुदायिक भवन अर्गा घाट में संचालित कर रही योग शिक्षिका ललिता बर्नवाल, कबीर ज्ञान मंदिर और आम बगान में योग सेवा दे रहे उमा देव वर्मा, गांडे में भारतीय जी, सरिया प्रखंड के प्रखंड प्रभारी रामदेव महतो, अटका से युगल किशोर स्वर्णकार, कुम्हर लालो से अखिलेश प्रसाद वर्मा, भतडीहा से महेश विश्वकर्मा, पलोजिया से बाघंबर प्रसाद बर्नवाल, बैंक ऑफ इंडिया में सेवा दे रही समता जी आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रदास कुमार, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, किसान पंचायत के जिला प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, कार्यालय प्रभारी चंद्रदेव प्रसाद की भूमिका मुख्य रूप से रही। वहीं मौके पर समिति के रंजना सिंह, परमिला सिन्हा, पुष्पलता त्रिवेदी, सपना राय, नंद किशोर राय, निर्मला देवी, सरोज देवी, अजीत कुमार गुप्ता, संजय प्रसाद, अखिलेश प्रसाद वर्मा, भुवनेश्वर महतो, रामकृष्ण प्रसाद वर्मा, कृष्णा नायक, श्यामदेव राय, रंजीत कुमार, नुकुल साहू, पूनम रानी, रीता गुप्ता, सुपर्णा मुखर्जी, सीमा लाल, जया सिन्हा, नीलम सिंह, पूनम गुप्ता, गीता देवी, सोनी साहा आदि सदस्य मौजूद रहे। मैं शिवोरी आम बगान में एक शिविर का आयोजन किया था। मुझे गुरु जी द्वारा, नवीन जी द्वारा वहाँ न्यू ग्रेडियर स्टेशन में चलाने का आदेश मिला। बहुत अच्छा योगदान चल रहा है। योग शिक्षक सम्मान समारोह ये बहुत ही उपलब्धि का विषय है। जो भी हमारे योग शिक्षक निःशुल्क सेवा अलग अलग प्रखंडों में भी और शहर के क्षेत्रों में भी दे रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत आज प्रातः वेला में 5 बजे से 7 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। तत्पश्चात अभी ये योग शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाएगा जो निःशुल्क योग क्लास लगा रहे हैं, और आगे भी हम लोग योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। और निवेदन करता हूँ वो भी इस अभियान में शामिल हो और देश को योग निरोगी बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस बात के साथ मैं आपको आह्वान करता हूं पूरे जिले वासियों को। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह में पतंजलि परिवार की ओर से योग शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सुबह पूर्व में योगाभ्यास कराया गया, उसके बाद बैठकें हुई और पुनः योग शिक्षक, वैसे योग शिक्षक जो जिले में निरंतर लगातार निःशुल्क योग की कक्षाएं चला रहे हैं या चला रही है, उन बहनों को, उन भाइयों को श्रद्धा और सम्मान के साथ आज हमारे माननीय राज्य प्रभारी भाई रामजीवन पांडे जी के हाथों सम्मानित किया गया। और जिस सम्मान के लिए मुझे भी सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारी सभी बहनें जो सहयोग करती हैं हमेशा, वो भी हमारे साथ हैं, तो धन्यवाद आप सभी को। अपने पड़ोसी के जुर्म का शिकार शिवनगर निवासी खेलवान महतो न्याय के लिए भटक रहे हैं। बताया गया कि उनकी जमीन हथियाने को लेकर लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत मंगरोडी पंचायत के शिवनगर में रहने वाला एक परिवार इन दिनों खौफ की जिंदगी जी रहा है। इस खौफ की वजह खुद उसका पड़ोसी ही बना हुआ है। दरअसल यह मामला जमीन विवाद का है। पीड़ित परिवार के मुखिया राम खेलावल महतो का कहना है कि उसकी एक जमीन गांव का ही उपेंद्र सिंह जबरन हथियाना चाहता है, जिसको लेकर श्री सिंह ने अपने पुत्रों नींबू सिंह, सुभाष सिंह व अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे और उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। साथ ही उसके पुत्र धर्मवीर यादव के साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी भी दी है, जिस खौफ से उनका पुत्र गांव से भागा फिर रहा है। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि बिजली के तार खींचे जाने को लेकर श्री सिंह ने उनसे 5,000 रुपये बतौर रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं दिए जाने पर उन लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई।
फिलहाल पीड़ित परिवार ने मुफस्सिल थाना में इसकी शिकायत कर दोषियों के विरोध अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। कि हम पूजा ले लेंगे, हमरा इतना देर नहीं होगा महतो, हम लेबे करेंगे, हम यही कह करके तो हम कहा कि नहीं बाबू, हम नौकरी चाकरी नहीं है, कहीं लूट के पैसा नहीं है, हम बाप दादा के जगह बेच करके लिए हैं, हम कहाँ से देने सकेंगे, हम नहीं देने सकेंगे। तक नहीं शादी करते करते जब हम चला गया घर तो हमारा लड़का रहा, तो लड़का के मार करके एकदम दोनों तीनों बापू मिल करके बजार करके मारा, 4-5 हाली मारा है। माना एक हाली तो हुआ 41, मैं यहाँ पर दिया थी पूजा, तो 100 रुपये आदमी घर पर पूजा तसला पैसा, और उसी से पूजा दिया, और उस पर मैंने कि हमारा लड़का दूल्हे करने में रह गया, वो सब पी खा लिया, और उसके बाद में हमारा लड़का दूहाल गारल हुआ न, तो गया तो कहा था क्या तो गया तो कहा आप कहा नहीं से कुल पियो खा गए, तो कहा कि हाँ, तो नेमो सिंह वही हमारा लड़का से कहा कि तुम्हारा हम इतना देना ही होगा, तो हमरा कहा कि हमरा बाबू हमरा नहीं, हम कहाँ देंगे। तो इसी हालत से फिर वहाँ से आया, हमारे परिवार को गरम गाड़ी एकदम पूरा करने लगा, और उसके बाद फोन किया उसका बाप भूपिंदर सिंह नेमो सिंह के, तो आ करके दोनों बाप मिल करके बाजार कर करके मारने लगा। टैक्स मांगो हो अगर कोई मामला कल नेमू सिंह मांगो हो। नींबू सिंह, हाँ, क्या बोलता है वो लोग? कि हमको रंगदारी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रहने नहीं देंगे, बूढ़ा बूढ़ी को मार डेंगा करके भगा देंगे, जमीन को हड़प लेंगे, तो बोलता है। कब से ये मामला? 3-4 महीना से ये धंधा कर रहा है कि हम तुमको पैसा किस लिए देंगे, हम वहाँ पे बिजली ऑफिस जाएंगे, वहाँ से खुद हम मीटर वूटर ला के हम अपना खुद बैठाएंगे और अपना बिजली खींच लेंगे। बोला कोई बिजली ऑफिस नहीं है, पहले हमको पैसा चाहिए। कितना पैसा का मांग किया? मांगता था 5000। तो फिर क्या हुआ? हम बोले कि हम नहीं दे सकेंगे, तो वो शांति मार लिया, लेकिन एक दूसरे छोटा मोटा काम से लिए, वही पूजा के लिए, तो उसका मेरा माँ को उसका बाप गाली देने लगा। तो हम सुबह 5 बजे उधर से आए, हम बोले कि जो किस लिए चीज़ा गाली दे रही हमारे मैये के, तो बोले कि बे तो हट यहाँ से। तो मैं उसका एक नींबू सिंह का साला है, ये 4 गो मिल के जब आते हैं घर, अपना हिम्मत से आते हैं, तो चारों मिल के हमेशा घेर लेता है। और क्या बोला जाता है? क्या बोलता है? बोलता है सीधे ईटा पत्थर लेके घर घुस जाता है, बोलता है भाग यहाँ से, न जान मार देंगे। हाँ। और जब हम यहाँ से बराबर घर आते हैं तो मतलब कि कभी चैन से रहने नहीं देता है। भाकपा माले की ओर से सरिया प्रखंड में एक चुनावी जनसभा की गई। इस सभा में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी उपस्थित होकर लोगों से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। भाकपा माले के द्वारा रविवार को सरिया के केसवारी बाजार टाण में माले जिताओ भाजपा हराओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कोडरमा लोकसभा के माले प्रत्याशी राजकुमार यादव, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। भाजपा झूठा वादा कर लोगों को बरगलाने का काम करता है। एक और जहां भाजपा सरकार देश में 2 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की बात कहकर सत्ता में आती है, वहीं दूसरी ओर जब अनुबंध कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां गोलियां बरसाई जाती है। यही सब भाजपा के दोहरे चरित्र उजागर करने के लिए काफी है। तो 2014 में मैदान छोड़कर ही चले गए, लेकिन क्या वजह थी? इस देश के किसान हम देख रहे हैं कि लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, खेती घाटे में है और पूरा नहीं हुआ। और इस बार भी मोदी जी के चुनाव के घोषणा पत्र में ये बात नहीं है। इस देश के साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 15 लाख जन धन योजना में। प्रदूषण मुक्ति को लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में रविवार को कादिर श्रीरामपुर पंचायत भवन में ग्रामीणों ने बैठक कर आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान किया।
प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष समिति की साप्ताहिक बैठक रविवार को गादी श्रीरामपुर पंचायत भवन में उदय सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदीप राय, पवन राय, अरुण साहू, मनीलाल साहू, राजेश कुमार गुप्ता, योगेंद्र कुमार राय, राजेश राम, रतन माली, श्याम कुमार राय समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि लंबे वक्त से गिरिडीह का पूर्वांचल इलाका गंभीर प्रदूषण की त्रासदी झेल रहा है। इलाके की आबोहवा बर्बाद हो गई है। वहीं जल, जंगल और जमीन में भी प्रदूषण का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी से मुक्ति के लिए प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है और विभिन्न गांव में जाकर लोगों को प्रदूषण मुक्ति के लिए जागरूक किया जा रहा है। पिछले 3 माह से हम लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत के गांव में जाकर लोगों को जागरण करने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी उपलब्धि भी मिल रही है और जनता जागरूक हो रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ। प्रदूषण से यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, तालाब गंदा हो चुका है, उसमें प्रदूषित पानी है, आदमी को छोड़ दीजिए, जानवर भी पीने से मरने की आशंका बन रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और यहाँ के स्थानीय चेयरमैन उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन देते समय उपायुक्त महोदय ने यह आश्वासन दिया था समिति को कि यहाँ से हमारे एसडीओ जाएंगे और सभी फैक्ट्री में घुसकर उसके जो है कानूनी जो मापदंड है उसको मशीन को चालू कराने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सील भी करने का हम लोग काम करेंगे। आज इस संडे से स्थगित कर रहे हैं। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक लोग सभी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग हैं सब इधर उधर अभी पार्टी में लगे हुए और जन संघर्ष प्रदूषण जन संघर्ष समिति की ओर से हम लोग एक समिति की ओर से एक आह्वान कर रहे हैं जन नेताओं से कि चुनाव के समय आप घर घर जाते हैं और विकास की बात करते हैं। आज प्रदूषण से यहाँ हमारे माताएं बहनें और बच्चे अपंग पैदा हो रहा है, जानवर पानी पीने से दूभर हो रहा है, जानवर मरने की कगार पर है। सरकार कहती है विकास के नाम पर गाय पालो, बकरी पालो, लेकिन ये प्रदूषण जो है सब मरने की कगार पर छोड़ दिया गया। शिक्षक टीवी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों की एक बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में विद्यालय की ओर से की जा रही मनमानी पर चर्चा की गई। वहीं इसके खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। सीसीएल डीएवी विद्यालय में शिक्षणरत छात्रों के अभिभावकों की एक बैठक रविवार को बनियाडीह स्थित दुर्गा मंडप परिसर में हुई। सीसीएल डीएवी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जिला समिति की अनुमति के बिना ही पुनः नामांकन एवं शिक्षण शुल्क में भारी बढ़ोतरी किए जाने के खिलाफ आयोजित बैठक में काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित हुए। इस दौरान झारखंड अभिभावक महासंघ के महामंत्री शिवेंद्र कुमार सिन्हा और प्रशांत प्रकाश ने अभिभावकों को राज्य सरकार के शिक्षा नियमावली को लेकर कई जानकारियां दी। बैठक में सभी ने सीसीएल डीएवी प्रबंधन के द्वारा वार्षिक शुल्क के नाम पर की जा रही बढ़ोतरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण का कड़े शब्दों में आलोचना की। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन वार्षिक स्कूल के नाम पर अभिभावकों का शोषण कर रही है। कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इसी प्रकार अभिभावकों का शोषण किया जाता रहा तो अभिभावक संघ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में बबलू सरकार, अमर सिन्हा, संजय सिन्हा, ओम प्रकाश, सच्चिदानंद मिश्रा, संजीव कुमार सिन्हा, राहुल सिंह, अनिल पाठक, संजय तिवारी, हिमांशु झा, त्रिलोचन, नीरज, दिवाकर, गौरव, पप्पू, अर्जुन सहित कई लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। दुर्गा मंडप में अभिभावक के द्वारा एक बैठक रखी गई थी जो विगत दिनों से कुछ एक सवाल उठ रहा है कि जो स्कूल में मनमाने तरीके से जो सुविधा देनी चाहिए वो तो दे नहीं रहे हैं, प्लस जो फीस हाइक किया जा रहा है मनमाने तरीके से, इस पर झारखंड सरकार के द्वारा 7 जनवरी 2019 को एक कानून भी बनाई गई है जिसमें कि स्कूल समिति और जिला समिति के द्वारा ये फीस निर्धारण किया जाता है। अगर किसी गार्जियन से ऐसा फीस स्कूल के द्वारा लिया गया है तो उसे समायोजित करने के लिए अभिभावक महासंघ गिरिडीह के द्वारा एक ज्ञापन डीएससी, डीसी और डीओ को दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि 7 मार्च 2019 को अभिभावक महासंघ के द्वारा अभिभावकों की तरफ से एक मेमोरेंडम पदाधिकारियों को दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक किस तरह का कोई संज्ञान ना लिया गया है, ना ही कोई निर्देश इस निजी स्कूलों के लिए जारी की गई है। जो एक प्रशासन तौर पर से अगर हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के पक्ष में बैठे हुए हैं और उन्हें मनमानी करने की छूट दे रखे हैं। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से अभी भी मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि अभिभावकों की जो
तकलीफ़ें हैं वो चरम सीमा तक ना पहुँचे और कोई आंदोलन का रूप ना लेना पड़े, उससे पहले प्रशासन ध्यान दे इस विषय पर और जल्द से जल्द इस पर रोकने की कार्रवाई की। स्कूल में इस बार वृद्धि को लेकर हम लोग एक बैठक सभा किए हुए हैं, जिसमें कि हर साल स्कूल जो है अपना अपना कुछ न कुछ वृद्धि, और वृद्धि थोड़ा मोड़ा नहीं, ये डबल के जैसा वृद्धि करते चला जाता है। और ये वृद्धि हर अभिभावक के सामर्थ्य में नहीं है। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो नाम लिखा लिए और नाम लिखाने के बाद वो सोचें कि अब यही पैसा से चला जाएगा, लेकिन वो अब डबल जब हो गया तो उनका अपना खाना खाएं कि फीस जमा करें, इसे वो नाम कटाने के लिए विवश हो गए हैं। बस मैं जिला समिति से और उपायुक्त महोदय से यही विनती करता हूं कि ये लोग इनका एक बार इसकी कार्रवाई करें। अंत में नजर डालते हैं आज के हमारे सुर्खियों पर। मुफस्सिल क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला उजागर। कांड दर्ज होते ही हरकत में आई पुलिस, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद आरोपी भेजा गया जेल। शबे बारात पर रात भर हुई रहमत की बारिश। गुनाहों से छुटकारे के लिए अकीदतमंदों ने की दुआएं। कब्रिस्तान व मस्जिदों में जुटा मोमिनों का हुजूम। ईसाई समुदाय का महान त्योहार ईस्टर हर्षोल्लास संपन्न। विभिन्न गिरजाघरों में आयोजित हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। विश्वासियों ने यीशु के पुनरुत्थान को किया श्रद्धा भाव से याद। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संपन्न हुआ पतंजलि परिवार का योग शिक्षक सम्मान समारोह। विभिन्न स्थानों पर योग की शिक्षा देने वालों को किया गया सम्मानित। पतंजलि की तमाम इकाइयों से जुड़े लोग रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक से हमारे पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।